हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आफ्टर एक्सप्लेनर। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक खदान में काम कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो कि उस खदान में काम करता था वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है। पर उनमें से टेडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पर पहुंचाया जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ ये देखकर बहुत रोती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक पार्टी में कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिपार्ट था और वह बहुत अमीर था। अब कुछ देर बातें होने के बाद वो एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन कोनी का दोस्त ढक्कन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अब उन दोनों की मुलाकात प्यार में बदल चुकी थी। जिसके बाद वह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करते वक्त वो दोनों कसम खाते हैं कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, पर अगले दिन क्लिपार्ट को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। लेकिन वो घायल हो जाता है और उसे घर पर वापस भेज दिया जाता है। हम देखते हैं कि आज क्लिपार्ट घर आ रहा था और सब उसके वेलकम के लिए बाहर खड़े हुए थे। क्लिपार्ट को देखकर कोनी बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि उसकी जंग में घायल होने की वजह से क्लिपार्ट के पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो चुका था। अब क्लिपार्ट अपनी हालत से लाचार था और वह सबको थैंक यू बोलकर अंदर चला जाता है। वहीं कोनी क्लिपार्ट को देखकर खुश तो थी, पर वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। उनकी खुशियों से भरी जिंदगी में कभी ऐसा भी मोड़ आएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसी बात से दुखी होकर क्लिपार्ट खुद को मारने की कोशिश करता है, पर कोनी उसे रोक देती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। और हम दूसरी तरफ ओलिवर को देखते हैं जो कि अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है कि इस बार वो किसी खदान में काम नहीं कर रहा, बल्कि इस बार वो जंग में सेना में है। फिर कुछ दिनों बाद जब वो छुट्टी लेकर घर वापस आता है तो वहाँ पर वो अपने मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और उससे बिना मिले ही वापस चला जाता है। और कुछ दिनों बाद डिलीवर काम मांगने के लिए क्लिपार्ट के पास आता है। इसके बाद वह उससे बात कर रहा था, तब वो उसे बताता है कि ओलिवर इस जंग में उसके अंडर काम कर रहा था। क्लिप इस बात से काफी इंप्रेस हो जाता है और ओलिवर को पक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। अपाहिज होने की वजह से अपने लिए गाड़ी खरीदना, और जब वो उस गाड़ी में बैठकर घूमता तो उसे लगता कि मानो उसके पैर वापस आ गए हों। एक दिन वो कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है जो कि जंगल में बने कॉटेज में रहता था और पक्षियों का ख्याल करता था। वहाँ पर पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है, जिसे देखते ही वह उससे प्यार कर बैठती है। फिर वहाँ से वापस आते वक्त कोनी ओलिवर को इशारा देती है, पर ओलिवर उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेट कोनी के पास आती है और उसे कहती है कि ओलिवर अपनी कॉटेज की चाबी मांग रहा है, तो वो उस मेट को चाबी न देके खुद वो चाबी लेकर उसके पास चली जाती है। फिर जब ओलिवर के पास जाती है तो वो उससे ठीक से बात नहीं करता और उसे कहता है कि आपको यह करने की कोई जरूरत नहीं थी। कोनी को ओलिवर की इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। लेटर पढ़ के कोनी वापस से कॉटेज में आती है जहाँ पर ओलिवर शर्ट उतार कर काम कर रहा था। फिर कोनी उसे बिना शर्ट के देख पागल सी हो जाती है और अपना कंट्रोल खो देती है और वो ओलिवर के पास जाने लगती है। तभी ओलिवर उसे देख लेता है और अपनी शर्ट पहन लेता है क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता था। कोनी को यह जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वो ओलिवर से कहती है कि मैं हर रोज पेंटिंग करने के लिए आऊंगी। ओलिवर उससे कहता है कि मैं यह साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा। कोनी इससे कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है, इसलिए वह ओलिवर के साथ उस कॉटेज में चली जाती है जहाँ पर वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म कर रहे होते हैं। तभी ओलिवर वहाँ से उठ के चला जाता है क्योंकि उसको कोनी के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। कोनी उससे पूछती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। ओलिवर उससे कहता है मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूँ क्योंकि अगर क्लिपार्ट को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ओलिवर ने कोनी को इग्नोर कर दिया था, इसलिए वह वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर एक दिन कोनी क्लिपार्ट से कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है, कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ और अपने शरीर को ठीक करने के लिए वो उसके ऊपर करंट का झटका देता है। क्लिपार्ट दर्द से चिल्ला रहा था और फिर जब आखिरी में कोनी से उसका दर्द नहीं देखा जाता तो वो क्लिपार्ट को रोक देती है। अब क्लिपार्ट इस काम में नाकाम रहता है, इसलिए वो रोने लगता है, पर तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत उसके पास चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो छोटे चूजों को देखती है और उन्हें देखकर वो रोने लगती है। उन चूजों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आ गई कि शायद कभी पैदा ही नहीं कर पाएगी। अब कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिवर को भी कोनी पसंद आने लगी थी, इसलिए वह अपने साथ उसको कॉटेज में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ ही रहती थी और फिर शाम होते ही ओलिवर उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता था। जाने से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो कुछ भी किया क्या तुम्हें उसका कोई पछतावा है। तो ओलिवर कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुम सिर्फ मेरी हो। इस रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा दारू पी लेता है और वहाँ कोनी को भी नींद उड़ चुकी थी और वो ओलिवर की यादों में सो नहीं पाती। वो खिड़की पर ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है और खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए ओलिवर के पास चली जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोनी को जाते हुए देख उनके घर की एक मेड देख लेती है।
वहीं ओलिवर भी वहाँ पर कोनी का इंतजार कर रहा था। वह कोनी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मिलने आओगी, पर इस पर कोनी उससे कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, और फिर दोनों वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन क्लिपार्ट के घर पर एक पार्टी हो रही थी जहाँ पर डकन भी आया होता है। फिर क्लिपार्ट देखता है कि कोनी और डकन एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। उसे यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह क्लिपार्ट कोनी से कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। हमेशा ही एक बच्चा चाहती थी, और क्लिपार्ट को लगता है कि शायद इसीलिए कोनी डकन के करीब जा रही है। पर इस बात से कोनी बहुत गुस्सा हो जाती है, और जिस पर क्लिपार्ट उससे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी अपना बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर एक दिन कोनी को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है, और वह इस बारे में क्लिपार्ट को बताती है। क्लिपार्ट ये सुनकर बहुत खुश होता है और वह कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है। वह उसे उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन क्लिपार्ट ओलिवर से मिलने उसके पास जाता है और कोनी को भी अपने साथ चलने को कहता है। अब वो दोनों जा रहे थे, तभी ओलिवर पीछे से आ जाता है और कोनी को पकड़कर किस करने लगता है। अब वो दोनों किस कर रहे थे, तभी क्लिपार्ट कोनी को आवाज लगाता है। दरअसल क्लिपार्ट की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। पर इसी दौरान वह खांसने लगता है, क्योंकि खदान में काम करने की वजह से उन दोनों के लंग्स खराब हो चुके थे। फिर कोनी उससे कहती है कि तुम ओलिवर को रोक दो, नहीं तो वो मर जाएगा, लेकिन क्लिपार्ट ऐसा नहीं करता, और फाइनली ओलिवर उसकी गाड़ी कीचड़ से निकाल देता है और खांसता हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है और ओलिवर से गुस्से में कहती है कि उसने 12 साल तक खदानों में काम किया है और अपने लंग्स खराब कर दिए हैं। इसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वह कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ। फिर एक दिन कोनी की मेड मिसाल्टो ओलिवर के कॉटेज में जाती है, जहाँ पर उसे कोनी की डायरी मिलती है, और उसे डायरी में देखकर वो समझ जाती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वह ओलिवर का है। एक दिन क्लिपार्ट बच्चा आने की खुशी में अपने घर में एक पार्टी रखता है, पर तभी वहाँ पर मिस बोल्टन आई और क्लिपार्ट को कहती हैं कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वह ओलिवर का है। फिर जब वह क्लिपार्ट से मिलती हैं तो क्लिपार्ट उसे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कोनी मिस बोल्टन के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें यह किसने बताया। मिस बोल्टन कहती है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब कोनी को लगता है कि शायद मिस बोल्टन को ओलिवर ने बताया होगा, पर मिस बोल्टन उससे कहती हैं कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इस बात से कोनी रोने लगती है, उससे कहती है कि वह ओलिवर से बहुत प्यार करती है। फिर मिस बोल्टन उसके पास गई और माफी मांगते हुए और कोनी से कहती हैं कि जल्दी से ओलिवर के पास जाओ, वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। कोनी यह सुनकर भागते हुए ओलिवर के आउट हाउस में जाती है और देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। यह देखकर कोनी रोने लग जाती है, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिपार्ट के घर पर आई है, जहाँ पर वो उससे डिवोर्स मांगती है, पर क्लिपार्ट मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए कहता है। पर फिर जब ओलिवर वहाँ आ जाता है तो वो दोनों आपस में बहुत बहस करते हैं, और फाइनली कोनी और ओलिवर क्लिपार्ट के घर को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उनके जाते वक्त क्लिपार्ट वहाँ पर आता है और वो कोनी को तलाक देने के लिए मान जाता है। दोस्तों, इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।